हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में फर्स्ट इन इंडिया मींस ऐसी न्यूज़ कवर करेंगे जहां पे इंडिया में कुछ नया हो रहा है या इंडिया का कोई स्टेट है, पहला स्टेट बना है जिसने कुछ चीज़ इनॉग्रेट की है। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूज़ आज हम कवर करेंगे और आज का हमारा जो सेशन है ये आपका बेस्ड रहेगा जो आपके जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, एंड अगर आपने जो एमओयूज एंड स्कीम्स की सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे सारी थी पीडीएफ्स। फाइन, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली जैन इंडियाज फर्स्ट 31 मीटर सिंगल स्पैन यू गिडर वाज सक्सेसफुली कास्ट फॉर डैश सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी सिटी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया में मतलब पहली बार 31 मीटर सिंगल स्पैन यू गिडर जो है यूज किया गया है। पहले यहाँ पे यूजुअली 28 मीटर का यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सिटी का ये प्रोजेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट का ये पार्ट था। ठीक है, जहाँ पे 31 मीटर का सिंगल स्पैन यू गिडर आपका जो है कास्ट किया गया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है। ठीक है, इंडिया में पहली बार हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसे कास्ट किया गया था बाय द कास्टिंग यार्ड ऑफ देवन्नाहल्ली फ्रॉम द बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट, जो आपका एक जॉइंट वेंचर है कर्नाटका गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। Next is the Uttar Pradesh is set to build India's first artificial intelligence city in dash to promote AI ecosystem। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जहां जिसको बनाया जा रहा है इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस सिटी का नाम है लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी, इट इज यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, साथ में ही यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है 40 एकड़ की जगह इन दी नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड साथ में ही फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट यहाँ पे दे रही है 25% का, विच इज अप टू 20 करोड़ रुपीज फॉर द आईटी पार्क एंड 100 करोड़ रुपीज फॉर द आईटी सिटी एंड 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेप्शन एज पर द आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी 2022। ठीक है, Now next is Dash has become the first union territory in India to implement the प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी यूनियन टेरिटरी है जिसने इंप्लीमेंट किया है इस स्कीम को, जिसे लास्ट ईयर सितंबर मंथ में लॉन्च किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का फर्स्ट बैच जो है 30 ट्रेनीज का, वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, कौन सी यहाँ पे जो है कौन सी कैटेगरी में से जो है लॉन्च किया गया है, दर्जी क्राफ्ट के लिए अंडर दी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विच वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सोफियन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्कीम की बात हो रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इस स्कीम को जो है लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने सितंबर 2023 में। ठीक है, अब ये आपकी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये भी याद रखना है। नाउ ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है, इंप्रूव करना क्वालिटी एंड रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द आर्टिसन एंड द क्राफ्ट्स पर्सन। ठीक है, इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, सम्मान समर्थ्य समृद्धि। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो आपका बेनिफिशियरी है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो आपकी शामिल की गई है, 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इसमें शामिल किए हैं, कारपेंटर, बोट मेकर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ये सारी इसमें चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें लोन की, ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पे आप टू 3 लाख का ले सकते हो, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में जो आपका 5% का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एक और टारगेट भी रखा है कि 5 साल के अंदर इनको 30 लाख फैमिलीज को कवर करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की जाए, बेसिक ट्रेनिंग जो आपकी होगी, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी 5 से 7 दिन की होती है। वहीं पे एडवांस ट्रेनिंग जो है ये आपकी 15 से ज़्यादा दिन की हो सकती है, 15 या 15 से ज़्यादा दिन की हो सकती है। इवन यहाँ पे स्टाइफन भी दिया जाएगा इस ट्रेनिंग पीरियड में, जो आपका पर डे का 500 है। ठीक है, एंड साथ में ही यहाँ पे जो किट्स हैं, मॉडर्न किट टूल्स, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इन ट्रेनीज को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज अनवील्ड गोरोगा, इंडियाज फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वियरेबल। अब इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने गोरोगा को जो है आपका अनवील किया है इंडिया में? तो आंसर इट इज ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी, जो आपकी नावी मुंबई बेस्ड या मुंबई बेस्ड आपकी जो है कंपनी है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये जो गोरोगा है ये बेसिकली एक आपका डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है कि जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करे, ठीक है, उसको कम करे ताकि हमें स्ट्रेस कम हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपका। इट इज अ वेयरेबल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स जेंटल पल्स्ड पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन टू रिड्यूस ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्ट्रेस पेयर्ड विद AI जनरेटेड रिलैक्सेशन गाइड। ठीक है, तो ये आपका गोरोगा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी है ये एक सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी है जिसने बेसिकली यहाँ पे जो है आपका कोलैबोरेशन किया है रोगा लाइफ के साथ, जो आपकी USA की कंपनी है। ठीक है, जो रोगा लाइफ है इसने मैन्युफैक्चर और पेटेंट किया है इस डिवाइस का। ठीक है, और इंडिया में बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किया गया है इंडिया में अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज भी देख सकते हो इसकी, ये जैसे हम पहले लीड्स लगा के गाने सुनते थे ना, उसी टाइप का आपका ये डिवाइस है। ठीक है, जो हमारे बेसिकली क्या करेगा, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के काम आएगा। ठीक है, now next is recently in Jan, the Union Health Minister Mansukh Mandaviya inaugurated Prasadam, India's first healthy and hygiene food street in which state? तो इसे जो प्रसादम जो आपकी फूड स्ट्रीट है, ठीक है, इसे आपका लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब मध्य प्रदेश का जो आपका फेमस मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, आपने सुना होगा, तो उनके डिवोटीज को कन्वीनियंट एंड कल्चरली रिच डाइनिंग ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था एट नीलकंठ वन महाकाल लोक इन उज्जैन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मनहित ऐप लॉन्च की थी। ठीक है, फॉर द मेंटल हेल्थ। यहीं पे जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे एक बुक रिलीज की है, डार्ट बुक। किस चीज़ के लिए? ताकि जो एडल्ट्रेशन है उसको टैकल किया जा सके सिंपल टेस्ट से। ठीक है, घर बैठे बैठे हम एडल्ट्रेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पे एक बुक रिलीज की गई थी। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके यहाँ पे जो है एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, जिसका मेन एम क्या है, ये कंडक्ट करती है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग NBFC हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट पास विच इज पावर्ड बाय ट्रांस यूनियन CIBI लिमिटेड, जो आपकी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है। ठीक है, इस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट पास। अब क्रेडिट पास के यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें हम, तो ये जो क्रेडिट पास है ये रियल टाइम एक्सेस हमें प्रोवाइड करेगा क्रेडिट डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, ताकि हम अपना क्रेडिट हेल्थ जो है, ये क्रेडिट स्कोर जो है वो यहाँ पे ट्रैक कर सकें, मॉनिटर कर सकें। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको इस पास के थ्रू जो है 12 डिजिट यूनिक नंबर मिलेगा। ठीक है, एंड वी कैन एक्सेस आर CIBI स्कोर। ठीक है, साथ में क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जो आपके क्रेडिट फैक्टर्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट इज which state government has launched India's first ever report management portal and meeting management portal for efficient governance? तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इसे लॉन्च किया है, इन पोर्टल्स को, रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल को? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसे जो है लॉन्च किया था। और जो पोर्टल्स हैं इनको डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। Now next is, which among the following company become the first Indian electric two-wheeler company to get eligible for the production linked incentive, that is PLI scheme, after receiving approval from the Ministry of Heavy Industries? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, ठीक है, कौन सी पहली इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बनी है जिसे यहाँ पे अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से फॉर द PLI स्कीम? तो आंसर हेयर इज इट इज ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो PLI सर्टिफिकेशन है ये यहाँ पे, या आप बोल सकते हो PLI स्कीम के अंडर ओला इलेक्ट्रिक को क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा? तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 15,000 से 18,000 पर यूनिट का। ठीक है,
नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के आपके को फाउंडर कौन है। इनका नाम है भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी, ठीक है। और भावेश अग्रवाल इसके सीईओ भी हैं, जिसे 2017 में जो है इस कंपनी को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली इन जैन लॉन्च बायो इंडियाज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड ओपन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट की जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है बायू को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज असम, ठीक है। अब असम का जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बायू को लॉन्च किया था। बायू क्या है, एक आपकी ऐप है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ई बाइक और टैक्सी सर्विसेज, ये सारी आपकी बेस्ड हैं इस ऐप पे, ठीक है। अब इसे यहाँ पे लॉन्च किया था आपका असम के स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद बीकोजी इकोटेक, जो स्टार्टअप है आपका असम का, ठीक है। नाउ इसी के साथ जो असम है ये फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है 100% इलेक्ट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड बाइक टैक्सी सर्विसेज को, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे जो है इस ऐप में बिजनेस टू बिजनेस फ्लीट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ऐप है ये आपको ये जो ऐप है ये 3 मॉडल पे आपके बेस्ड हैं। जीरो मॉडल पे कौन कौन से मॉडल है, इट इज जीरो एमिशन, जीरो कमीशन, जीरो कैंसिलेशन, इन 3 मॉडल पे ये बेस्ड है, ठीक है। साथ में ही यहाँ के जो आपके असम के जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे इन सर्विसेज को लॉन्च किया था, जिनका नाम है परिमल शुक्ला बैद्या, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे द बायो क्लीन एयर मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय द नीति आयोग शून्य जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन, जिसका मेन एम क्या है कि प्रमोट करना जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डिप्लॉय करके या जो ये मूवमेंट है इसका जो मेन एम है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होएगा, जैसे कि इसकी जो असम की जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। साथ में ही इनका मेन एम क्या है कि एम्फेसिस करेगा आपके 3 जगहों पे, विच इज 3 चीज़ों पे, विच इज सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। एंड ये जो इनका इनिशिएटिव है ये हमारे ये यहाँ पे काम आने वाला है 29,000 टन ऑफ कार्बन एमिशन को घटाने के लिए। इसी के साथ अगर यहाँ पे कार्बन एमिशन कम होएगा तो फ्यूल भी यहाँ पे बचत हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, ठीक है। फ्यूल कितना लगभग यहाँ पे बचत होएगी, समवेयर अराउंड 73 करोड़ का, ठीक है। Now next question है, name the company that recently in Jan announced the launch of India's first growth liquid exchange traded fund that offers a growth net asset value, that is NAV। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली यहाँ पे अनाउंस किया है कि लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज जीरोधा फंड हाउस, ठीक है। कौन सी कंपनी है, जीरोधा फंड हाउस, और इसका नाम रखा है जीरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये फंड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन द 24 जनवरी 2024। तो ये इन दोनों जो यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं उनमें 24 जनवरी को लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ जीरोधा फंड की बात की जाए तो जीरोधा फंड हाउस जो है ये जॉइंट वेंचर है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड का एंड स्मॉल केस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। जीरोधा फंड का जो हेडक्वार्टर है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसके सीईओ एंड सेल्स हेड कौन है, इनका नाम है विशाल जैन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन विच इज मैपल्स। तो पंजाब जो है ये आपका पहला स्टेट बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है पंजाब पुलिस ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था मैप माई इंडिया के साथ, विच इज CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, फॉर द रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स एंड अलर्ट्स ऑन द मैपल्स ऐप अबाउट द ब्लैक एंड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब जो ये ऐप है मैपल्स, ये डेवलप किसने की है, मैप माई इंडिया ने इसे डेवलप किया है एंड दिस ऐप विल प्रोवाइड द वॉइस अलर्ट इन अ पंजाबी लैंग्वेज टू कम्यूटर्स अबाउट द अपकमिंग ब्लैक स्पॉट, ठीक है। इसका मेन एम क्या है इस इनिशिएटिव का कि जो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करना ट्रैफिक मैनेजमेंट को पंजाब में, ठीक है, इनकी रोड में, ठीक है। नाम यहाँ पे बात कर लेते हैं CE इन्फो
सिस्टम लिमिटेड की, जिसके आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है राकेश कुमार वर्मा, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1995 में. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज which among the following company has became the first international organization for standardization, that is ISO, International Electrotechnical Commission, that is IEC 27001 2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कंपनी जो है ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली जो है आपका स्टैंडर्ड है, इस सर्टिफिकेशन को पाने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी है. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है ये कौन देता है, ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी है जिसका नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज BSI, और इसकी सेरेमनी आपकी हुई थी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, BSI की बात की जाए तो इसके करंट CEO हैं सुजैन टेलर मार्टिन. ठीक है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की बात करें HPL की, तो इसके CEO करंटली हैं, इनका नाम है नवनीत नारायण. इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, और इसे 1985 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. Now next up question है, which of the following tiger reserve has been designated as India's first dark sky park and Asia's fifth park for protecting the night sky? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो आपका महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है, इसे यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क एंड एशिया का 5th पार्क. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई. नाउ अगर इसकी बात करते हैं, जो डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली फोकस करता है लाइटनिंग पॉलिसी पे. ठीक है, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स, आउटरीच एंड एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग दी नाइट स्काई. तो ये इन सब चीज़ों पे ये बेस्ड होता है. ठीक है, अब जो नाइट ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो नाइट ऑब्जर्वेटरी है आपकी, ये भी यहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी अंडर द इनोवेशन स्कीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फंड. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है आपको. वहीं पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कौन से 2 स्टेट्स में लाई करता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाई करता है. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है स्टार्टिंग. ठीक है, अब पेंच टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम कौन सी रिवर पे रखा गया है, तो पेंच रिवर पे इसका नाम रखा गया है. इसके अलावा जो आपका नाइट स्काई सेंचुरी है इंडिया का, वो कहाँ पे सेटअप हो रहा है, वो आपका लद्दाख में सेटअप हो रहा है. ठीक है, जो लद्दाख है, लद्दाख के आपका हैंडले है. ठीक है, वहाँ पे इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो सेटअप हो रहा है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज in January 2023 the VK Saraswat, member of Niti Aayog, inaugurated India's first national highway steel slag road section on a national highway 66 connecting dash. तो ये जो आपका हाईवे है जहाँ पे VK सरस्वत जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड. ठीक है, रोड सेक्शन, ये कौन सी 2 जगहों को जो है कनेक्ट करता है, ये मुंबई और गोवा को कनेक्ट करता है. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई. अब जो ये रोड है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड JSW स्टील अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यू दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेंट्रल बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इन्होंने यहाँ पे मिलके इसे कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सपोर्टेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है द S. Krishnan, Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology, has launched India's first graphene center, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इन डैश. तो ये आपका जो सेंटर है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG, ये कहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, कौन सी जगह पे, तो कोची केरला में ये आपका लॉन्च किया गया है. किसने लॉन्च किया है, S. कृष्णन, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. ठीक है, अब बात करते हैं IICG की. तो इसका मेन एम क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज it is funded by the Ministry of Electronics and Information Technology, State Government of Kerala and Tata Steel Limited. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है. यहाँ पे फंड कौन कर रहा है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं. एक तो मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा केरला की गवर्नमेंट, ठीक है, एंड टाटा स्टील लिमिटेड. ठीक है, अब यहाँ पे जो IICG है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द सेंटर ऑफ मटीरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, दैट इज CMET एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के द्वारा. ठीक है, अलॉन्ग विद टाटा स्टील लिमिटेड. तो ये तीनों
फर्दर इसे जो है इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे एस कृष्णन जी हैं, सेक्रेटरी हैं जो, इन्होंने यहाँ पे हार्ट टेक 2024 को भी यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन काम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, एकेडमिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ लॉन्च की गई थी विच इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे इसे स्टैब्लिश कौन कर रहा है, इट इज स्टैब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इसे जो है स्टैब्लिश करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका मेन एम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर द कॉम्प्लीमेंट्री सेंसर रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्टीज एट सीमेट। ठीक है, अगेन सीमेट हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, सीमेट एंड ड्यूक, which is Center for Materials for Electronics Technology and Digital University of Kerala. ठीक है, now यहाँ पे क्या बोला गया है, the application domain of Center of Excellence will be developed with the support of industries partners including startups at the Maker Village जो केरला को आपका लोकेटेड है केरला में, एंड यहाँ पे केरला स्टार्टअप मिशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे जो है आपके रहेंगे जो डेवलप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल टू रीडिफाइन टूरिज्म बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल को लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय द गोवा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गोवा ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये मॉडल है ये लॉन्च किया गया था 62nd एनिवर्सरी जो थी लिबरेशन ऑफ गोवा की। ठीक है, एंड इसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना 11 स्पिरिचुअल साइट्स अंडर दी एकादशा तीर्थ कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके लोकल कम्युनिटीज इन एक्सप्लोरिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्टिंग देयर कल्चरल cuisine and lifestyle. ठीक है, now next है, in January 2024 the Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has inaugurated the first pilot state of art technology project to make jet fuel from alcohol in dash unit in पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला पायलट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, किस चीज के लिए? टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल। और ये कौन सी यूनिट ने किया है? इट इज डन बाय दी प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसे यहाँ पे करा गया है। ठीक है, now next question है, which airline has launched India's first Airbus A350-900 model aircraft AI589 from Kappegowda International Airport Bangalore to छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे अनवील किया है एयर इंडिया ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि एयर इंडिया और एयरवेज बियोंग के बीच में, बियोइंग जो है इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जून 2023 में, जिस अग्रीमेंट के तहत ये यहाँ पे सप्लाई करने वाले थे 470 एयरक्राफ्ट को। ठीक है, जिसमें से एक आपका A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट AI589 भी है। ठीक है, जो एयर इंडिया का पहला एयरबस है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो ये आपकी फ्लाइट थी, यहाँ पे जो फ्लाइट ऑपरेट की गई है वो कौन कौन से सिटी में ऑपरेट की जाएगी? बैंगलोर और महाराष्ट्र तो हमने देख लिया। फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पे इनकी बैंगलोर एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट गई थी। इसी के साथ साथ चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, ये तीनों भी सिटीज यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशंस के लिए सेलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, now next is name the company that has launched India's first indigenous generative AI large language model called भारत GPT। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने भारत GPT को आपका लॉन्च किया है रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट इज CoRover.ai। किसने लॉन्च किया है? CoRover.ai। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो जो भारत GPT है ये बेसिकली इंटीग्रेशन है वॉइस मॉडलिटी और टेक्स्ट मॉडलिटी का। अब यहाँ पे वॉइस मॉडलिटी आपको प्रोवाइड की गई है मोर देन 14 इंडियन लैंग्वेजेस में। वहीं पे टेक्स्ट मॉडलिटी की बात करें तो ये 22 लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई है इन पार्टनरशिप विद भाषिनी विच इज भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ CoRover ने जो है
गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की है फॉर होस्टिंग दी भारत जीपीटी ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टू इंश्योर डेटा सोवरेनिटी, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोर ओवर है, इन्होंने इनेबल किया है ऑर्गेनाइजेशन को टू यूज गूगल एआई सर्विसेज। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस सर्विसेज को यूज करें, इसलिए इन्होंने कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म जो है आपका, इसके साथ इंटीग्रेशन किया है, जिसका नाम है वर्टेक्स एआई। फाइन, अब बात करते हैं कोर ओवर की। कोर ओवर जो है ये बेंगलुरु बेस्ड आपके एआई प्लेटफॉर्म है, या आप बोल सकते हो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट और हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिलीवरिंग ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्सेशन एंड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कोर ओवर्स ने क्या बोला है कि भारत जीपीटी यूज करके जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो कुछ सेकंड्स में ही क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एंड वॉइस इनेबल मल्टीलिंगुअल वर्चुअल असिस्टेंट्स को। ठीक है, now next is which company has delivered India's first mineral exploration drone to NMDC Limited? तो कौन सी कंपनी है जिसने डिलीवर किया है इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन NMDC को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ड्रोन कंपनी का नाम है मरड ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसने डिलीवर किया है 2 कस्टमाइज ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन्स को। ठीक है, जो कौन से ड्रोन है? मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ये ड्रोन है, दे आर इक्विप्ड विद द एडवांस सेंसर्स सच एज मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड लीडार। ठीक है, तो ये सब इससे लेस है आपका। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।